साल 12 महीनों का होता है और फिर इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी काबिल एहतराम और वो मुक़द्दस हैं। और ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की किताब में 12 है। और ये उस दिन से है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, उसी दिन से महीनों की गिनती 12 है। मिन्हा अर्बातुन हुरुम, तो इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, और यही दीन क्या है, मजबूत है, सीधा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी मज़ीद वजाहत फरमाई कि 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तफसील बयान की है कि 3 महीने लगातार हैं, और वो है ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम। तो ये 3 महीने लगातार हैं। और चौथा महीना रजब है, तो ये जुमाद सानिया और शाबान के दरमियान आता है। और इसको रजब मुज़र भी कहा गया है हदीस पाक में। और रजब मुज़र इसलिए कहा गया कि अरब का एक कबीला मुज़र था, तो उस कबीले के लोग रजब के महीने की ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, ज़्यादा ताज़ीम करते थे। तो इसलिए इस महीने को रजब मुज़र कहा गया, यानी मुज़र कबीले का रजब, क्योंकि वो लोग इस महीने की ताज़ीम ज़्यादा करते थे दूसरे कबीलों की निस्बत। और फिर वो इस माह रजब में बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करते थे, और उसको अतीरा कहते थे। यानी इस तरह की रस्म जो अदा करते थे माह रजब में, तो उसको वो अतीरा कहते थे। और ये रस्म क्या थी कि रजब के पहले अशरा में एक जानवर बुतों के नाम ज़बह कर देते थे, और इसको वो रजबिया भी कहते थे, अतीरा भी कहते थे और रजबिया भी कहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरआ वला अतीरता, कि इस्लाम में फरा नहीं। और दौर जहलियत के अंदर ऊँटनी का पहला बच्चा, इसी तरह गाय का पहला बच्चा, बकरी का पहला बच्चा बुतों के नाम ज़बह कर देते थे, और इसको वो क्या कहते थे, फरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरा, इस्लाम में ये फरा नहीं, भला अतीरता, और ये अतीरा भी नहीं, यानी जिसको रजबिया कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना फरा है ना अतीरा है। और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा यानी गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना, तो ये क्या है, हराम और शिरक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, कि मुर्दा जानवर तुम पर हराम है। जो जानवर अपनी मौत मर जाए वो हराम, लेकिन मछली ये क्या है, मुस्तस्ना है, मछली हलाल। इसी तरह टिड्डी जिसको अरबी में जराद बोलते हैं, तो वो भी हलाल। मछली मुस्तस्ना है, और टिड्डी जिसको अरबी में जराद बोलते हैं और उर्दू में टिड्डी,
तो ये दो मुस्तस्ना हैं, अपनी मौत मर जाएं ये हलाल हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार मुर्दा जानवर हराम, वद्दम और बहता हुआ खून, यानी जानवर को ज़बह करते हैं और खून निकलता है, बहता है, तो वो खून जो है ना वो भी पलीद है, नजस है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता तो वद्दम, लेकिन दो खून वो मुस्तस्ना हैं। एक खून जिसको तिल्ली कहते हैं, दूसरा कलेजी, तो ये भी जमा हुआ खून है। तो तिल्ली कलेजी ये क्या है, हलाल हैं, ये भी दरअसल खून है। तो इनके अलावा बहता हुआ, हर जानवर का बहता हुआ खून, इसको क्या करार दिया गया, हराम करार दिया गया, हुर्रिमत अलैकुम मैतत वद्दम। लेकिन जो खून गोश्त के साथ लगा हुआ होता है तो ये क्या होता है, पाक होता है, ठीक होता है। ये गोश्त के साथ जो खून लगा हुआ है ये पाक, और बहता हुआ खून वो क्या है, नजस है। कपड़े को लग जाए, कपड़े को धोया जाएगा और उसका इस्तेमाल करना ये भी क्या है, हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त ये भी हराम, यानी सूर का गोश्त। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए तो वो भी हराम। तो इससे मालूम हुआ कि जो जानवर बुतों के नाम यानी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम ज़बह किया जाए वो भी हराम हो जाता है, चाहे उस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाए ज़बह करने के वक्त, क्योंकि वो तो गैरुल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए ज़बह किया गया, उसकी नज़र नियाज के लिए, तो वो क्या है, हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकत, और वो जानवर जिसका गला घुट जाए, मर जाए, तो वो भी हराम। वल मौकूज़ा, तो चोट लगने से जो जानवर मर जाए वो भी हराम। वन नतीहा, सींग लगने से जो जानवर मर जाए वो भी हराम। वमा अकल सबो, और जिस जानवर को दरिंदे फाड़ कर खाएं तो वो भी हराम, इल्ला ये कि इंसान जिंदा उस जानवर को छुड़ा ले दरिंदे के मुंह से और जिंदा होने के हालत में उसको ज़बह कर ले, तो ये क्या हलाल है। लेकिन दरिंदे ने उसे खाया, वो मर गया, वो हराम। वमा ज़ुबिह अला नुसब, और जो आस्तानों पर ज़बह किया जाए वो जानवर भी हराम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर ये बातें बयान फरमाई हैं। वान तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और तीरों के ज़रिए तुम किस्मत मालूम करो, ज़ालिकुम फ़िस्क, तो ये भी गुनाह है कि इंसान तीरों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करे। तो काबा में तीर रखे हुए होते थे, एक तीर पर लिखा हुआ होता था इफ़अल कर, दूसरे तीर पर लिखा हुआ होता था ला तफ़अल न कर, और एक तीर खाली होता था। तो वो तीर निकालते, अगर लिखा हुआ होता था इफ़अल, तो वो काम करते, जिस मकसद के लिए जाते, सफर करते और वो काम करते। लेकिन अगर तीर वो निकलता जिस पर लिखा हुआ होता था ला तफ़अल ना कर, तो फिर वो काम नहीं करते थे। अगर खाली तीर निकल आता तो फिर दोबारा तीर उठाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तीरों के जरिए किस्मत मालूम करना तो ये भी हराम है, क्योंकि किसी की किस्मत का पता अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। तोतों के जरिए भी किस्मत मालूम नहीं हो सकती कि तोतों के जरिए इंसान के क्या मालूम हो जाए, किस्मत मालूम हो जाए, या हाथ की लकीरों के जरिए किस्मत मालूम हो जाए। तो किस्मत का इल्म किसको? अल्लाह को। वान तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, तीरों के जरिए किस्मत तुम मालूम करो, ज़ालिकुम फ़िस्क, तो ये क्या है, गुनाह है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के शुरू के अंदर ये बातें बयान फरमाई हैं। तो इसी आयत से साबित हुआ कि गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़बह किया जाए तो वो क्या है, हराम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि ला फरा वला अतीरा,
कि फरा भी नहीं और अतीरा भी नहीं, कि ये जो तुम बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करते हो ये इस्लाम में नहीं। तो रजब के महीने में बाद लोग मखसूस तरीके से नमाज पढ़ते हैं रजब के महीने में। इसी तरह मखसूस दिन के रोज़े रखते हैं रजब के महीने में। तो ये बात भी किसी हदीस से साबित नहीं, यानी किसी सही हदीस से साबित नहीं। रजब का महीना ये हुर्मत वाले महीनों में है, तो जिस तरह हुर्मत वाले महीनों की फजीलत है इसकी भी फजीलत है, लेकिन ख़ास कर रजब के महीने के मखसूस रोज़े या फिर किसी मुतय्यन रात की इबादत, तो ये बात जो है ना ये साबित नहीं। और इंसान को वो ही कुछ करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से क्या हो, साबित हो। और जो बात साबित नहीं तो उसकी फजीलत का इत्काद नहीं रखना चाहिए। और जो बात अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं फरमाई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए जिस बात का पता हो, जिस मसले का पता हो, तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करनी चाहिए। और जिस मसले का पता नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वईद आई हुई है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर झूठ बोले तो अपना ठिकाना वो किस में बना ले, जहन्नम में बना ले। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उसी बात की निस्बत करनी चाहिए जिस बात का इंसान को इल्म हो, पता हो। और जिस बात का पता नहीं है तो अल्लाह व रसूल आलम कह दे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह माह रजब के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ों के मुतल्लिक़ कुछ नहीं फरमाया, यानी रजब के मखसूस रोज़े या रजब के मुतय्यन रात की इबादत क़ियाम, इस बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ फरमाया नहीं। तो लिहाजा अपनी तरफ से किसी मखसूस दिन के बारे में इत्काद रखना कि इस दिन का रोज़ा रखा जाए या इस रात की क्या की जाए, इबादत की जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। और ये क्या होगी, बिदअत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के शुरू में फरमाते थे अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला की किताब की बात और बेहतरीन सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और सबसे बुरे उमूर वो हैं जो दीन में नए निकाले जाएं। वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और दीन में हर नई चीज़ ये क्या है, गुमराही है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा के शुरू में ये फरमाते थे। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बारे में कुछ कहा नहीं, जिस चीज़ के बारे में, तो उसकी फजीलत का इत्काद नहीं रखना चाहिए अपनी तरफ से। इसी तरह बाद लोग रजब के क्या करते हैं, कूंडे करते हैं 22 रजब के। तो 22 रजब को हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या है, वफात है। तो जो लोग कूंडे करते हैं तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात पर खुशी का क्या करते हैं, इजहार करते हैं। तो ये भी एक बिदअत है और ये 1906 में निकाली गई, यानी रामपुर रियासत जो हिंदुस्तान में रियासत है तो उसमें 1906 में ये रस्म निकाली गई 22 रजब के कूंडे। और ये हजरत जाफर सादिक की क्या होती है, नियाज होती है। और हजरत जाफर सादिक रहमहुल्लाह
उनकी 22 रजब को विलादत भी नहीं, वफात भी नहीं। असल बात यह है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या है, वफात है। और जो लोग हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हैं तो इस दिन वो क्या करते हैं, कूड़े करते हैं 22 रजब को, और इस तरह वो खुशी का इजहार करते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं तो वो भी इस रस्म में क्या हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को हर मौका पर क्या रखें, याद रखें। तो इसलिए वो ही करें जिस काम के करने की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी, इजाजत दी है। और मन घड़त रस्मों से क्या करें, इज्तिनाब और परहेज करें। इसी तरह 27वीं रजब, तो 27वीं रजब को बाद लोग इबादत करते हैं और अगले दिन रखते हैं रोजा। 27वीं रजब की रात को इबादत और अगले दिन रोजा। क्योंकि भाई इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। लेकिन हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27वीं रजब की रात में मेराज हुआ, क्योंकि इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है। बाद ने कहा कि मेराज रमजान और मुबारक के महीने में हुई, और बाद उलमा ने लिखा कि मुहर्रम उल हराम में मेराज हुई। बाद उलमा ने लिखा कि रबीउल अव्वल में मेराज हुई, और बाद ने कहा कि 27 रजब को। अब यह हतमी बात नहीं कि मेराज 27वीं रजब को हुई हो, यह कोई हतमी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद में भी यह बात नहीं है 27वीं रजब की कि इस रात को मेराज हुई। और इसी तरह हदीस पाक में भी ये बात नहीं आई कि 27वीं रजब को क्या हुई, मेराज हुई। मेराज का जिक्र है कुरान मजीद के अंदर भी है, हदीस पाक में भी है, लेकिन किसी महीने और रात का तय्युन नहीं किया गया। तो लिहाजा इससे भी क्या करें, इज्तिनाब करें। अगर बिलफर्ज ये बात साबित हो जाए कि मेराज 27वीं रजब को हुई, तो फिर हमें वो ही करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने किया, हमें भी उसी तरह करना चाहिए। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से साबित नहीं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, फिर परहेज करना चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इबादत भी साबित नहीं 27वीं रजब के रात की, और अगले दिन का रोज़ा वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं। तो लिहाजा हमें भी इससे क्या करना चाहिए, इज्तिनाब और परहेज करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी है अमल के लिए। इंसान अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पर अमल कर ले तो कामयाब। लिहाजा और तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, कि दो चीजें मैं तुम्हारे अंदर छोड़कर जा रहा हूं, तुम मजबूती से इनको पकड़ोगे, थामोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो लिहाजा जो बात कुरान मजीद के अंदर है उस पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपकी सुन्नत से जो साबित है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जो साबित है, उस पर अमल करें। और यही कामयाबी के लिए क्या है, काफ़ी है कि इंसान की दुनिया भी बेहतर बन जाएगी, आखिरत भी बेहतर बन जाएगी, और बातों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात 3 तोहफे दिए, 3 तोहफे। पहला तोहफा नमाज, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें फर्ज की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करते रहे,
तो फिर 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम 5 नमाजें पढ़ोगे और मैं 50 नमाजों का क्या दूंगा, सवाब दूंगा। तो एक तोहफा नमाज है, और नमाज ये मिराज की रात क्या हुई, फर्ज हुई, तो ये भी एक अजीम तोहफा है। तो इसमें भी लोगों को सुस्ती नहीं करनी चाहिए, यानी 5 नमाजों में, और जमात पढ़ने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कालिमा शहादत के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है, नमाज है। तो इससे नमाज की अहमियत साबित होती है कि ये इस्लाम का दूसरा रुकन भी है, और नमाज मेराज की रात क्या हुई, फर्ज हुई। और दूसरा तोहफा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। और हदीस पाक में आया कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत जो आदमी रात में पढ़ ले तो ये क्या हो जाती है, काफी हो जाती हैं। मन कराहु फी लैलतिन कफता, सही हदीस कि जो शख्स रात में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले तो ये 2 आयत उसे क्या हो जाती है, काफी हो जाती हैं। तो उलमा ने लिखा कि इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि नमाज तहज्जुद के कै मकाम, अगरचे नमाज तहज्जुद पढ़ेगा ये मजीद फजीलत होगी। दूसरा मतलब ये लिखा कि ये काफी हो जाएंगी शैतान के बचाव से, कि इंसान शैतान के शर से बच जाएगा। तीसरा मतलब उलमा ने यह लिखा कि तमाम मसाइब से, और यह हो सकता है कि तीनों बातें हासिल हों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फजल क्या है, बहुत बड़ा है। अल्लाह का फजल करम बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने से तीनों मकसद क्या हो जाए, हासिल हो जाएं। तो लिहाजा सूरतुल बकरा भी रात में पढ़नी चाहिए। इंसान सोते वक्त पढ़ ले या किसी वक्त पढ़ ले रात में, तो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम की उम्मीद करते हुए इंसान इनको पढ़ ले तो ये क्या हो जाएंगी, उसके लिए काफी हो जाएंगी। ये 2 आयतें हैं सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। और तीसरा तोहफा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हर वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक नहीं बनाता किसी को, तो उसके कबीरा गुनाह माफ होंगे। माफ होने का मतलब यह है कि सजा भुगतने के बाद, यानी उसको जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा। जो गुनाह करता रहा दुनिया के अंदर, सजा भुगतने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। कि जो शख्स मुवहिद था और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, लेकिन कबीरा उसने गुनाह किए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख में दाखिल करेंगे, और फिर सजा भुगतने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो दोज़ख में जाना ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि दोज़ख का अज़ाब बड़ा खतरनाक और हौलनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बीमार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए, तो वो कमजोर हो गया था और परिंदे के चूजे की तरह हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला से कोई दुआ करते हो या किसी चीज का अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हो? उसने कहा जी हां, मैंने अल्लाह से दुआ की है कि आए अल्लाह, आखिरत के अंदर जो तू सजा देगा दुनिया में दे दे, क्योंकि आखिरत की जिंदगी लंबी है और दुनिया की जिंदगी फानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इतना बड़ा सख्त है
कि दुनिया में भी उसको बर्दाश्त करने की तुम ताकत नहीं रखते, न आखिरत में उसको बर्दाश्त करने की तुम ताकत रखते हो। अल्लाह का अजाब वो मामूली नहीं। इंसान क्या है? कमजोर है। वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कि इंसान कमजोर है। और आखिरत का जो अजाब है वो बड़ा सख्त है। दुनिया के अंदर भी इंसान उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता और आखिरत में भी उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला से यूं दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाहुम्मा आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। क्या है अल्लाह, दुनिया के अंदर भी हमें अच्छाई अता फरमा, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हमें अच्छाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और अज़ाब जहन्नम से आए अल्लाह हमें बचा। तुम इस तरह दुआ करते, तुमने जो इस तरह दुआ की है ये दुआ ठीक नहीं की। तुमने जो दुआ की है ये दुआ तुमने ठीक नहीं की कि अल्लाह दुनिया के अंदर सजा दे दे जो तूने आखिरत में देनी है। तो इस तरह तुम्हारा अल्लाह से सवाल करना, दुआ करना ये ठीक नहीं है, बल्कि तुम इस तरह दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ये दुआ सिखलाई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरते रहना चाहिए। और वो कैसे कि इंसान कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से अपने आप को रोक कर रखे। अगर कोई गलती हो जाए तो इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अगर इंसान ने किसी का हक देना है, उसका हक अदा करके अल्लाह के हुजूर तौबा करे, अल्लाह उसको क्या फरमा देंगे? माफ़ फरमा देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बहुत बड़ा सख्त है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का अजाब ऐसा है कि इस तरह दुनिया के अंदर अल्लाह के अजाब जैसा कोई अजाब नहीं दे सकता। फला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। सूरतुल फज्र में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का अजाब ऐसा है कि अल्लाह के अजाब की तरह दुनिया के अंदर कोई अजाब नहीं दे सकता। और अल्लाह तबारक व तआला के बांधने की तरह दुनिया के अंदर कोई बांध नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ये कोई मामूली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत फज्र के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अजाब से डराया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुशाहदा किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि वो रेशमी सब लिबास में थे, रेशमी सब लिबास में। और फिर हजरत जिब्रील का मेराज की रात एक और मंजर भी देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी है, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत। और अल्लाह तबारक व तआला के डर से हजरत जिब्रील इस तरह हो चुके हैं जिस तरह के पुराना टाट होता है। अल्लाह तबारक व तआला को उन पर डर तारी है, खशियत तारी है हजरत जिब्रील पर। और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वो तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी एक लम्हा भी नहीं करते, एक लम्हा भी। वो क्या है? नूरानी मखलूक है और मासूम मखलूक है। और हजरत जिब्रील तमाम फरिश्तों से अफजल। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक मंजर कि उन पर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तारी है और उनकी हालत कैसे हो चुकी है जिस तरह के पुराना टाट होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का भी मुशाहदा किया और जहन्नम के दरबान फरिश्ते का भी मुशाहदा किया जिसका नाम मालिक है। तो मेराज की रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल का भी मुशाहदा किया और जहन्नम के दरोगे फरिश्ते मालिक जिसका नाम है उसका भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? मुशाहदा किया। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल को भी देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोइज़े के तौर पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी अता की थी। कौम ने मुतालबा किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम के मुतालबे पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी अता की और कह दिया कि इसको तुमने कुछ कहना नहीं। एक दिन पानी की बारी ऊँटनी के लिए और एक दिन पानी की बारी कौम के लिए, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी का एहतराम न किया। अल्लाह ने जिस ऊँटनी को नाकतल्ला कहा, अल्लाह की ऊँटनी, तो उन लोगों ने ऊँटनी का एहतराम न किया और उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मुशाहदा किया और उसको देखा, उस आदमी को, कातिल को, कि नील गूं आंखों वाला है और रंग उसका सुर्ख है, रंग उसका सुर्ख, नील गूं आंखों वाला और परेशान हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से पूछते हैं कि ये कौन शख्स है? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि ये ऊँटनी का कातिल है, ये ऊँटनी का कातिल। तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत का भी मुशाहदा किया और जहन्नम के भी क्या किया? मुशाहदा किया। और आप अलैहिस्सलाम ने फिर आकर अपनी उम्मत को बतलाया। तो ये मेराज जो है ना, ये भी एक अजीम मौजज़ा है। सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा, और इससे कोई बड़ा मौजज़ा और नहीं। और मेराज जो है ना, ये भी क्या है? बड़ा मौजज़ा है मेराज भी। तो आप अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम यानी मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया रात के थोड़े हिस्से में। और पुराने दौर में यह सफर 40 दिनों में तय होता था, 40 दिनों में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफर रात के थोड़े हिस्से में क्या कर लिया? तय कर लिया। तो ये क्या है? बहुत बड़ा मौजज़ा है। और आप अलैहिस्सलाम ने फिर बैतुल मुक़द्दस में अंबिया की इमामत कराई, अंबिया किराम की इमामत कराई बैतुल मुक़द्दस में। और फिर बैतुल मुक़द्दस से सीढ़ी के जरिए आप अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ले जाया गया। और वो सीढ़ी भी बड़ी अजीब और अजीम सीढ़ी होगी कि बैतुल मुक़द्दस से एक अजीम सीढ़ी के जरिए आप अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ले जाया गया। और आप अलैहिस्सलाम ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की क्या की? मुलाकात की। और फिर सातवें आसमान पर आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल ममूर को देखा। और बैतुल ममूर फरिश्तों की इबादत गाह है, फरिश्तों की इबादत गाह। तो उसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते जाते हैं और फिर उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 70,000 फरिश्ते रोजाना जाते हैं, फिर जो एक बार जाए क़यामत तक उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। और बैतुल ममूर की वहां अजमत ऐसे है जैसे दुनिया में बैतुल्लाह की। और बैतुल ममूर बैतुल्लाह के ऊपर है। अगर बैतुल ममूर गिरे तो सीधा बैतुल्लाह पर गिरेगा। तो आप अलैहिस्सलाम को बैतुल ममूर भी दिखाया गया। तो ये बहुत बड़ा अजीम मौजज़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये 3 तोहफे दिए, नमाज, और इसी तरह सूरतुल बकरा के आखिरी 2 आयत, और इसी तरह जो शख्स मुवहिद है तो उसके अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अगर कोई गुनाह है तो सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, सज़ा भुगतने के बाद। तो इसलिए
इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त डरते रहना चाहिए और अपने गुनाहों से इज्तनाब और क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह तबारक व तआला दूर रखे, इतना दूर रखे जितना मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने फासला रखा है, और नेक अमाल करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मिनहुमुल अहयाई वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ख़ुज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदाइद्दीन लकल हम्दु या रब्बल आलमीन। व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।